झांसी का किला। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित झांसी का किला 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्रों में से एक था। इस किले का इतिहास बुंदेलों, पेशवाओं, मराठों, मुगलों और ब्रिटिशों से जुड़ा रहा। इसी किले में कुदान स्थल है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र के साथ घोड़े समेत महल से छलांग लगाई थी। झांसी के किले पर अंग्रेजों ने 8 दिनों तक गोले बरसाए, लेकिन वह किला जीत न पाए। आइए दोस्तों, आज हम झांसी के किले का निर्माण और इतिहास विस्तार पूर्वक जानेंगे। झांसी के किले का निर्माण सन 1613 में झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने करवाया था। यह किला एक चट्टानी बंगीरा नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस किले की ग्रेनाइट दीवारें 16 से 20 फीट मोटी है। किले के निर्माण में पत्थर, चूना और शीशे का प्रयोग हुआ है। किले में प्रवेश के लिए 10 द्वार है। इनमें से उन्नाव गेट, दत्या दरवाजा, सागर गेट, ओरछा गेट, बड़गांव गेट, लक्ष्मी गेट, खंडेराव गेट, सैनिक गेट और चांद गेट है। यह किला 15 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। रघुनाथराव नेवलकर ने इस किले में महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पुराने समय में इस किले की दीवार झांसी नगर को पूरी तरफ से घेरती थी। इस किले में उल्लेखनीय और दर्शनीय जगह शिव मंदिर, प्रवेश द्वार पर गणेश मंदिर और 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की जाने वाली कड़क बिजली तोप है। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का कुदान स्थल महत्वपूर्ण है। हर्बल गार्डन झांसी में हर्बल गार्डन बहुत ही सुंदर जगह है। इस स्थान पर 20,000 प्रजातियों के अलग अलग पौधे हैं। यह स्थान टाइगर पार्क के रूप में भी जाना जाता है। रानी महल यह एक शाही महल है। इस महल का निर्माण नेवलकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय द्वारा किया गया था। वास्तुकला की दृष्टि से यह महल एक सपाट छत वाली 2 मंजिला इमारत है, जिसमें कुआं और एक फव्वारा है। महल में 6 हाल, समांतर गलियारा और कई छोटे छोटे कमरे हैं। इसी महल को रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान भी बनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई पार्क यह पार्क रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है। महाराजा गंगाधर राव की छतरी महाराजा गंगाधर राव की छतरी झांसी के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। इसी छतरी का निर्माण उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई के द्वारा करवाया गया था। महालक्ष्मी मंदिर झांसी के किले में स्थित महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण रघुनाथ राव नेवलकर द्वारा करवाया गया था। शिव मंदिर और गणेश मंदिर झांसी के किले में शिव मंदिर और गणेश मंदिर स्थित हैं। झांसी के किले का इतिहास मुगल बुंदेला युद्ध झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने 1613 में करवाया था। यह किला बुंदेलों के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक था। सन 1728 में मुगलों की नज़र किले पर पड़ी और मोहम्मद खान बंगश ने उस दौरान 1728 में महाराज छत्रसाल को पराजित कर किले पर कब्जा करने हेतु आक्रमण किया। इस युद्ध में महाराजा छत्रसाल का साथ पेशवा बाजीराव ने दिया और दोनों ने मिलकर मुगल सेना को पराजित कर दिया। महाराजा छत्रसाल ने युद्ध में जीत होने का आभार व्यक्त करने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा पेशवाओं को देने के लिए तैयार हो गए और यह झांसी का किला पेशवाओं के पास चला गया। सूबेदार नरोशंकर 1742 में नरोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। उन्होंने झांसी के किले को रणनीतिक रूप से विस्तारित किया और भवनों का निर्माण करवाया। उनके समय यह किला शंकरगढ़ के किले के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने कुल 15 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद पेशवाओं ने उन्हें वापस बुला लिया। इनके बाद माधव गोविंद कारकिंडे, बाबूलाल कन्हाई और विश्वासराव लक्ष्मण को झांसी का सूबेदार बनाया गया। सूबेदार रघुनाथ राव नेवलकर इसके बाद रघुनाथ राव नेवलकर द्वितीय को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। उन्होंने झांसी राज्य के राजस्व में वृद्धि करी व महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया।
रघुनाथ राव के बाद उनके पोते रामचंद्र राव व उनके बाद रघुनाथ राव तृतीय की सूबेदारी 1838 तक रही। उनके अक्षम प्रशासन ने झांसी को बहुत खराब वित्तीय स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। राजा गंगाधर राव। रघुनाथ राव तृतीय के बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका यानी मनु से शादी की, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिन्हें दामोदर राव नाम दिया गया, लेकिन 4 महीने में ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई। दामोदर राव के बाद राजा गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद ले लिया, लेकिन ब्रिटिशों ने गंगाधर राव के बाद आनंद राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया और लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने के साथ साथ महल छोड़ने का आदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के साथ मिलकर मजबूत महिला सेना बनाई। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इन आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, लेकिन 1858 के जनवरी माह से ही ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मार्च 1858 के आसपास कैप्टन ह्यूरोज ने कंपनी बलों के साथ किले को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने किले पर 8 दिनों तक लगातार गोले बरसाए, लेकिन वह किला भेद न पाए। आखिरकार 4 अप्रैल 1858 में कैप्टन ह्यूरोज ने अपने कंपनी बलों के साथ किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ महल से घोड़े समेत छलांग लगाई और वे बचकर तात्या टोपे से जा मिली। 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। झलकारी बाई भी रानी लक्ष्मीबाई को बचाते बचाते अमर शहीद हो गई थी। सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी के किले को ग्वालियर के महाराज जियाजीराव सिंधिया के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में 1868 में ही ग्वालियर से झांसी वापस ले लिया गया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।